बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो इस प्रकार आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, मुक्ति का साधन केवल एक ही है, हमेशा भगवान का नाम रटते रहो। उठते बैठते जागते सोते हर वक्त भगवान का नाम लेते रहो, यही एक मुक्ति का साधन है। मन को गोविंद के चरणों में लगा के रहो, यही एक मुक्ति का साधन है। राजा परीक्षित बोलते हैं कि गुरुदेव, ये मन भगवान के चरणों में कैसे लगाएं? सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, मन को गोविंद के चरणों में लगाने के 4 साधन हैं। जीतासरो जीति श्वासो जीति संगो जितेन्द्रिये स्थूले भागवतो रूपे मन संधार्ये दिया। परमात्मा के चरणों में मन को लगाने का 4 साधन है। सबसे पहले जीत आसनों, आसन को जीत करके बैठना चाहिए। आसन जीतने से मन परमात्मा में लगता है। जीत श्वासों, श्वास को जीत करके बैठना चाहिए, जिससे मन परमात्मा में लगता है। जीत संग, संग को जीत करके बैठना चाहिए। जितेंद्रिय, सारी इंद्रियों को एकाग्र चित्त करके और बैठना चाहिए, जिससे मन हमारा परमात्मा में लग जाए। राजा परीक्षित कहते हैं कि गुरुदेव, सृष्टि को परमात्मा कैसे बनाओ? कोई दुखी कोई सुखी क्यों? और जो आपने उपदेश किया, इसको आपने भागवत धर्म कहा। इस भागवत का उपदेश सबसे पहले नारायण ने ब्रह्मा को किया था, कैसे? कृपा करके बताइए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, सारी सृष्टि में पहले कुछ भी नहीं था, चारों तरफ केवल जल ही जल था। अब ये जो जल है, इसे संस्कृत में बोलते हैं नार। नार का अर्थ होता है जल। इस नार के अंदर रहने का एक अयन बनाया। इस नार में जो अयन बनाया, इसमें जो रहने वाले हुए, उनका नाम है नारायण। बोलो नारायण भगवान ने की। नारायण भगवान हुए। नारायण भगवान की नाभि से एक कमल के फूल का प्रागट हुआ, और उस कमल के फूल के ऊपर ब्रह्मा जी प्रकट हो जाते। ब्रह्मा जी महाराज के 4 मुख हैं, इसलिए उन्हें मुख घुमाकर देखना नहीं पड़ता, और 10 दिशाओं की चीज एक साथ दिखाई देती है। आज ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो सोचने लगे कि मैं कहां से आया। तो ब्रह्मा जी महाराज उस कमल की नाभि के तंतु में कभी नीचे जाए, कभी ऊपर आते, कभी नीचे जाते, कभी ऊपर आते, ऐसे होते रहे, परंतु मालूम नहीं चला कि मैं कहां से आया।
तो ब्रह्मा जी को दो शब्द सुनाई दिए कि तप करो, तप करो, तप करो, तप करो, तो पता चलेगा। ब्रह्मा जी महाराज ने तप किया तो तप के प्रभाव से भगवान नारायण के दर्शन हो जाते हैं। बोलो नारायण भगवान की। नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी का हाथ पकड़ा और बोले कि जाओ, आज से हमने तुम्हें विधाता बना दिया, सारी सृष्टि का विस्तार करो, सृष्टि को बनाओ। ब्रह्मा जी महाराज बोले कि प्रभु, सारी सृष्टि का मालिक बना रहे हो मेरे को, इतना बड़ा भार दे रहे हो, यदि मेरे को अभिमान हो गया तो फिर क्या होगा? क्योंकि व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है अभिमान। व्यक्ति के मन में जब अभिमान आ जाता है तो वो अपना पतन करता है। आजकल का व्यक्ति के पास में 2-4 करोड़ रुपए हो जाए, 2-4 विदेशी मकान बना ले, 2-4 विदेशी गाड़ियां घूमने के लिए हो जाए, तो वह अभिमान करने लग जाता है और सारी बातें भूल जाता है, सब कुछ भूल जाता है और वह अपने आप को बहुत बड़ा समझता है कि मेरे से बड़ा कोई नहीं है। जब उसे मालूम चलता है भगवान की सत्ता का, तो उसका अभिमान धरा ही रह जाता है। आज ब्रह्मा जी महाराज बोलते हैं कि प्रभु, सृष्टि का मालिक बना रहे हो मेरे को, अगर मेरे को अभिमान हो गया तो क्या होगा? भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा जी, तुम्हें अभिमान नहीं होगा, क्योंकि इस सृष्टि में मेरी कृपा के बिना कभी कुछ भी नहीं होगा। जो कुछ होता है इस सृष्टि में मेरी कृपा से होता है, क्योंकि सारी सृष्टि में सबसे पहले मैं था, आज भी मैं हूं और अंत में भी मैं रहता हूं। यथा मान्त भूतानि भूतेषु चचावुचे प्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेषु न तेषु। बताया है कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये 5 तत्व है जिनसे हमारी सृष्टि बनी है। और ये 5 तत्व जो है ये हमारे शरीर के भीतर भी है और हमारे शरीर के बाहर भी। 5 तत्वों की ये सृष्टि बनी है। भगवान श्री नारायण कहते हैं कि ब्रह्मा जी, मैंने तुम्हें ये जो उपदेश किया इसी का नाम है भागवत धर्म। भागवत का अर्थ क्या है जानते हो? भय का अर्थ है भव, ज्ञ का है ज्ञान, वै का है वैराग्य और तय का है तारण करने वाला।